एक और अहम खबर, बैंकॉक में FATF का अहम इजलास आज होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हमाद अजहर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान FATF के 125 सवालात के जवाब देगा। आपको बता रही हैं, बैंकॉक में FATF का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम, बताएगा आज बैंकॉक में अहम इजलास होने जा रहा है FATF के हवाले से। 125 सवालात हैं, कौन कौन से सवालात हैं जिनका जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा? जी, 3 किस्म के सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो बैंकों के जरिए या दूसरे जरिए से रकूम तरसील होती हैं और वो जाती हैं तकरीबकारों के पास, तो जिसको के टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं। एक तो इसके बारे में सवालात हैं कि इनको आपने कितना रोका, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट्स दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, कंप्लायंस रिपोर्ट, उन रिपोर्ट्स पर FATF ने मायूसी का इजहार किया था। अब जो 125 सवालात हैं उसमें दूसरा नंबर है कि पाकिस्तान इन लोगों को फिजिकली किस तरह रोक सकता है जो जिहादी तंजीमें हैं। और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो फाइनेंसर और जिहादी तंजीमों के दरमियान, उनको किस तरह रोका जा सकता है। उसके लिए ट्रेनिंग का एक शेड्यूल, एक मॉड्यूल बनाया गया पाकिस्तान में, उस पर अमल किया गया। उस अमल पे कितना, उसके जरिए कितना मौसर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को और जिहादी तंजीमों के साथ फाइनेंसर्स का ताल्लुक खत्म किया जा सकता है। इन पर सवालात के जवाब आज पाकिस्तान वहां देगा। अगर सवालात कामयाबी से के जवाब कामयाबी से दे दिए तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा। अच्छा इकराम, ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि सवालात के जवाबात अगर कामयाबी से दे दिए गए तो ग्रे लिस्ट से निकल सकता है पाकिस्तान, तो कितने % चांसेस हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि सरबराही तो इस वफ्द की हमाद अजहर कर रहे हैं, लेकिन वफ्द में कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, जो स्टेट बैंक के हकाम शामिल हैं, SCCP के हकाम शामिल हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हकाम शामिल हैं, FBR के हकाम शामिल हैं और इसमें FIA के लोग भी शामिल हैं। और इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने वाले जितने भी अदारे हैं उनके हकाम शामिल हैं। और उन्होंने जो इनको जवाबात बना के दिए हैं 125 सवालात के, वो जवाबात चूंकि हमारे साथ शेयर नहीं किए गए, लिहाजा उससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि चांसेस कितने % हैं। ठीक है।